नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो क्रिकेट में बहुत ज़रूरी बात, बाहर हो गई टीम वर्ल्ड कप से। और अगर नॉर्मल तरीके से बाहर होती तो उतना अफसोस नहीं होता। अफसोस बहुत ज़ोरदार हुआ है। ऐसी करारी मात दी है इंग्लैंड ने कि भारत को शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाने का मौका तक नहीं दिया। आउट क्लास कर दिया इंडिया की टीम को सेमीफाइनल में। मैं बहुत देर से ये ऑडियो बना रहा हूँ आपके लिए। मुझे उसी दिन बना लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बना पाया क्योंकि मेरी तरह न जाने कितने लोग शौक में रहे 2 दिन तक। जिन्हें क्रिकेट का शौक था उन्हें क्रिकेट का शौक लगा। शौक दिया हमारी टीम ने। कौन है वो लोग हमारी टीम में? क्या ऐसा हुआ कि हम हार गए? किन्होंने हराया? कौन थे खलनायक जिन्होंने सपना तोड़ दिया भारतीय टीम का विश्व विजेता बनने का? आइए बात करते हैं। सबसे पहले कप्तानी। कप्तान के तौर पर 5 बार मुंबई इंडियंस को आईपीएल का विजेता बनाने वाले रोहित शर्मा नाकाम रहे कप्तानी में। बुरी तरह से हुई ये हार 2 हारों की याद दिलाती है। एक साउथ अफ्रीका से जो इंडिया हारी और एक ये वाली हार जो इंग्लैंड ने हराई। बटलर का बल्ला चला, इंग्लैंड टीम घर आई। इंग्लैंड टीम जीत को अपने घर लेके आएगी। आज रविवार को मुकाबला होने वाला पाकिस्तान से, लेकिन कर दिया भारत को धराशायी। कैसे कर दिया? आपकी कप्तानी में क्या खोट था? एक भी विकेट नहीं ले सके। कहीं भी इंडिया लगा ही नहीं कि वो मुकाबले में है। लगातार मैच देखने वाले जानते हैं, लगातार इंग्लैंड ही मुकाबले में रहा। जब इंडिया ने बैटिंग शुरू करी तो दर्शक बहुत खुश थे। जब इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू करी तो दर्शकों की मायूसी उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। खामोश स्टेडियम बताने लगा कि हाँ, हो गया बंटा धार इंडिया का, टीम इंडिया का। नंबर 1, हमारी कप्तानी बहुत नाकाम, लचर, साधारण से भी कमजोर रही। बांग्लादेश की एक बेकार सी टीम भी उससे अच्छी कप्तानी कर लेती है। देखिए, सच्चाई को बताने में, सच्चाई को जानने में, सच्चाई से आंख मिलाने में कोई बुराई नहीं है। नंबर 2, बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा का नाकाम रहना याद रहेगा बरसों तक। बहुत बड़ी नाकामी दी है। आप आईपीएल खेलते हैं, आपको पता है कि वाइट बॉल क्रिकेट क्या होता है। आपको पता है T20 में कैसे बल्ला चलाया जाता है, कैसे स्कोर बढ़ाया जाता है। लेकिन आपने उल्टे सीधे शॉट मारकर अपने आप को हर बार आउट करा दिया। कैसे सूर्य कुमार, कैसे हार्दिक, कैसे बटलर, कैसे दूसरे बड़े खिलाड़ी रिजवान जैसे लोग जमे रहते, तेज भी खेलते हैं और मैदान में भी दिखाई देते रहते हैं। आप क्यों नहीं? आप तो एक वरिष्ठ बल्लेबाज हैं, भारतीय टीम के 2007 से पहले से खेल रहे हैं। तीसरा खलनायक भारतीय टीम को जिताने वाला, हराने वाला, माफ कीजिएगा, जीत 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 इतनी दिमाग में घुसी है कि भारतीय टीम की बात आती है तो जीत की याद आती है। तीसरा खलनायक भारतीय टीम को हराने वाला KL राहुल, वाइस कैप्टन। 128 रन बना पाए टोटल सारे मैचेस में मिला करके। ये जिम्मेदारी है आपकी। क्या आपके पास कैलिबर नहीं है? क्या आपके पास धीरज नहीं है? क्या आपको पता नहीं T20 कैसे खेलना है? आप कप्तान रहे हो, आपने टीम को बहुत अच्छा बढ़ाया था इसी बार आईपीएल में, और आपके बल्लेबाजी कहां चले गए? भिल्लन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। भीलों ने लूट ली गोपियां, अर्जुन और उनके बाण दोनों धरे रह गए। निष्क्रिय हो गया अर्जुन, कुछ नहीं बना करते उनसे। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ और अब आपके साथ आगे क्या होगा ये तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का
सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। ऑब्वियसली कप्तान पद से रोहित हटेंगे, उप कप्तान पद से केएल राहुल को हटाया जाएगा और नए लोग लाए जाएंगे जिनसे उम्मीद की जाएगी कि सही वक्त पर सही प्रदर्शन कर सके। 3 की मैंने बात कर दी, कप्तान, कप्तानी और उप कप्तान। कप्तान की नाकाम बल्लेबाजी, कप्तान की नाकाम कप्तानी और उप कप्तान की नाकाम बल्लेबाजी। चौथा खलनायक भुवनेश्वर कुमार। आप कहेंगे कम रन दिए, ज़्यादा रन दिए, जो काम आपको आता है यॉर्कर, जिसके लिए आपको रखा गया फर्स्ट ओवर का बॉलर, आपने वो काम नहीं किया। उठती हुई बाहर जाती हुई बॉलें देंगे तो लोग 6 मारेंगे, कम से कम बटलर जैसे लोग। आपने उनका काम आसान किया। क्या आपको पता नहीं था ऐसा नहीं करना है? और अगर आपको पता था तो आपने क्यों नहीं किया? क्या आप कर नहीं पाए या करना नहीं चाहते थे? लोग कल को कहने लगेंगे कि मैच तो फिक्स था, क्योंकि बड़ी भारी चोट पहुंची है। सट्टेबाजी में पैसे लगाने वाले, क्योंकि सबने लगा दिया था इंडिया की जीत पर पैसा और इंडिया हार गई, तो सवाल तो उठेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 खलनायकों की बात मैंने कह दी जिन पर गुस्सा गिरेगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी का। बिल्कुल याद रखिए, शायद आप आगे ना दिखाई दें, और दिखाई दे तो शायद कम ही दिखाई दें। चौथा 4 खिलाड़ी मैंने आपको बता दिया है जिन्होंने तय किया, ऑलमोस्ट तय किया कि भारत को हार ही जाना है। 5वां खिलाड़ी बहुत ज़रूरी था हमें, बुमराह को रखना। बुमराह नहीं थे तो शमी को रखा और शमी ने ठीक ठाक बॉलिंग की, बिल्कुल गलत नहीं किया। 5वां खिलाड़ी वो कौन है? हमें ज़रूरत थी रविंद्र जडेजा की, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन वो घायल थे, नहीं खेल सके। कौन है 5वां खिलाड़ी जिसने हमें निराश किया? बिल्कुल हमें हार्दिक पांड्या ने निराश नहीं किया। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कमाल किया। कोहली ने लगातार बैटिंग कर लगातार 50s मार के बताया कि किंग इज बैक। कौन है वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा सिलेक्शन, हमारा चयन हमारी बल्लेबाजी की तरह गलत हो गया? कौन है वो दूसरे लोग? बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना भी एक बहुत दुखदाई बात होती है। हमारी टीम यहाँ से गई थी तो कहा था कपिल देव ने कि ये टीम सेमीफाइनल तक भी पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो बात सच हो गई। गावस्कर ने मनोबल बढ़ाया था भारतीय टीम का, कहा नहीं भारतीय टीम जीत सकती है, उसमें दम है। बॉलिंग नहीं करने दी गई चहल को, बॉलिंग नहीं करने दी गई हर्षल को। तो कैसे होगा, कैसे होगा? खैर, बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। छोटी सी पोस्ट है, इस पर तो लाइव होना चाहिए कि क्या क्या कारण थे, क्यों हारे। सबसे बड़ी बात, 5वां कारण मैं बताता हूं आपको। भारतीय टीम को सिखाया नहीं गया है कि 5 ओवर में आपको 10 रन प्रति ओवर की दर से बनाना है। जब फील्ड रिस्ट्रिक्शन होता है, आप उठा उठा के बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, आप कैच आउट नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर होते हैं बाउंड्री पर, बाकी सबको सर्किल के अंदर रहना होता है। हमारे खिलाड़ी ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्या उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं थी, या वो खिलाड़ी खुद ही ठीक नहीं थे, अर्थात उनके अंदर वो मादा ही नहीं था, वो क्षमता ही नहीं थी कि वो उठा उठा करके। अगर आप 5 ओवर में 50 रन बना देते हैं तो वो एक फ्लाइंग स्टार्ट होता है, और जीत की, आपके विजय की बात पक्की हो जाती है। क्योंकि टीम किसी भी हालत में अगर 50 रन 5 ओवर बना लेती है तो किसी भी हालत में 180 से ऊपर फिनिश करती है, और 180 से ऊपर एक अच्छा एवरेज होता है। डिफेंड करने के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं बॉलर, कॉन्फिडेंट होती है टीम। 6वां खलनायक हमारी टीम का, सबसे बड़ा सबसे बुरा, कैच छोड़ने वाले हमारी टीम के खिलाड़ी। इन सबको चिन्हित किया जाए, चाहे वो कौन हो, कोई भी हो, और पकड़ पकड़ के सुबह से शाम तक कैचिंग प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि उन्हें पता चले कि कितना भारी पड़ता है
कैच छूट जाने के बाद मैच छूट जाना, और मैच छूट जाने के बाद टूर्नामेंट छूट जाना और दिल का टूट जाना। चलता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। याद रखिए, दिल मत लगाइए किसी चीज से, क्योंकि दिल अक्सर टूट जाता है। जय राम जी।